हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर तो शुरू हो गया, राइट। आज 3 तारीख है, राइट। 3 दिन हो गए। 1 साल के बाद हम लोग ऐसे ही बोलेंगे 4 दिन हो गए, 20 साल शुरू हो गए। ऐसे ही हर साल होता रहता है, राइट। हर साल अगर हम लोग याद करने की कोशिश करें, हमारी जिंदगी में जरूर कोई ना कोई नवी चीज लाता है, जरूर। सिर्फ हम लोग पहचानने में गलती करते हैं या याद रखने में गलती करते हैं। गलती हो सकती है, टू इज ह्यूमन, राइट। लेकिन अपने खुद के जीवन में जो होता है उसे पूरी तरह से भुला देना भी सही बात नहीं। मैं दुखों की बात नहीं, दुखों को भूल जाना अच्छा होता है, अपमानों को भूल जाना अच्छा होता है, मानों को भूल जाना भी अच्छा होता है, प्राइजेस रिवॉर्ड्स जो होते हैं उन्हें भूल जाना भी अच्छा होता है। कोई प्रॉब्लम अच्छा होता है, वैसे नो प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी में नई सुंदर चीज कौन सी आई? सुंदर चीज यानी सुंदर फूल नहीं, सुंदर बुके नहीं, सुंदर चित्र नहीं, सुंदर मूर्ति नहीं, या सुंदर व्यक्ति भी नहीं। मेरे जीवन में ऐसा सुंदर क्या है जिससे मेरा जीवन का एक हिस्सा, कम से कम हिस्सा तो सुंदर बन गया। अगर हम लोग सर खुजाते रहे, सोचते रहे, तो हर साल की कोई ना कोई ऐसी एक सुंदर चीज सामने आएगी। इस साल में मैंने ये महसूस किया था, राइट। और मिलता है हर एक के जीवन में। याद रखिए, किसी का भी जीवन भगवान ऐसा नहीं बनाता कि सिर्फ दुख ही दुख हो, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो। हमें ऐसा लगता है कि बस बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन नहीं। भगवान के मन में कभी भी ऐसा विचार नहीं होता कि सिर्फ दुख से भरा हुआ हो, राइट। एक दरवाजा बंद होता है तो हम उसी दरवाजे पर सर पटक पटक कर रोते रहते हैं। अरे भाई, जरा थोड़ा चल कर आगे देखो, 100 दरवाजे खुल गए। नहीं, बस हमें वही दरवाजा चाहिए। अरे भाई, बंद हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, 100 दरवाजे खुले हैं ना। ये सोचना चाहिए। हर साल बहुत सारे दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं और वही प्रॉब्लम होता है, कौन से दरवाजे से अंदर जाए या कौन से दरवाजे से बाहर जाए, जान नहीं सकते। तो क्या होता है, हमें निर्णय लेना पड़ता है, सोच कर, जानबूझ कर, कुछ किसी के सर से साथ सलाह मसलत करके, सलाह मशवरा करके। लेकिन डिसीजन, निर्णय तो हम लोगों को ही करना पड़ता है। ये बहुत बार ऐसा होता है, किसी डिसीजन के बिना ही हम लोग सिर्फ आते जाते रहते हैं। इधर ऐसे अंदर गए, नहीं भाई चलो बाहर आए, फिर इधर से चले, फिर इधर चले। आज तो लोग शादी में भी वैसे करते, 10 बार शादी की, 10 बार डाइवोर्स किया। सचमुच है। हाँ, जहाँ डाइवोर्स जरूरी है, नो प्रॉब्लम्स अबाउट दैट। पूरी जिंदगी सड़कती हुई नहीं हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी कि नहीं कि ये यूज एंड थ्रो का जमाना है, तो सब कुछ यूज किया, थ्रो किया। ऐसे जिंदगी नहीं, जिंदगी कट हो जाएगी, ये कटी हुई पतंग के जैसे, राइट। आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, मेरी जिंदगी तो क्या एक कटी पतंग है। वो पिक्चर में उसके लिए गाना ठीक है, उन्हें कोई दुख नहीं था, वो गा रहे थे पैसे कमाने के लिए। वो गाना सुन के हम लोग रो रहे थे, पैसा दे के, राइट। वो पिक्चर की बात अलग होती है, लेकिन हमारी जिंदगी पिक्चर नहीं बनना चाहिए, तमाशा नहीं बनना चाहिए। इसलिए आवश्यक होता है एक ही चीज। भाई, हर एक कोई कदम पर सवाल उठता ही रहता है, डिफिकल्टी आती है, तो ताकत कहाँ से लाएंगे, सॉल्यूशंस कहाँ से लाएंगे? अंदर से ही आएंगे, सब कुछ अंदर से आने वाला है। तो अंदर का कनेक्शन उसके साथ होना चाहिए, दैट इज भक्ति भाव चैतन्य। हमारे खुद का कनेक्शन उसके साथ है, ये जानना, हमें जोड़ना है, जोड़ते रहना है, जानना, यही भक्ति भाव चैतन्य है। कोई मुझे पूछेगा कि अगर बापू भक्ति भाव चैतन्य की एक डेफिनेशन क्या है, तो मैंने दी है, स्वयं भगवान के साथ जुड़ते रहना, उसके प्यार पर विश्वास करना। लेकिन मुझे अगर फिर से अगर आप लोगों ने सवाल किया, मैं बोलूँगा कि यही दैट इज द ट्रूथ से बात है
कि जितने लोग हैं उतनी डेफिनेशंस है। भक्ति भाव चैतन्य की डेफिनेशन हर एक की अपनी अपनी अलग हो सकती है। क्यों? एक तो मैंने बता दी पहले, वो फुल फ्लेश दी हुई है, राइट। लेकिन उसके साथ हर एक की अपनी भी डेफिनेशन हो सकती है भक्ति भाव चैतन्य की, और होनी चाहिए, होने में कोई गलत नहीं है। क्योंकि हर एक का क्यों अलग है। एक का क्यों दूसरे का कोई जाकर खड़ा रहे तो नॉट अलाउड, हो नहीं सकता। अगर हमारे क्यों अलग है, हमारी कतार अलग है, हमारी डेफिनेशन भी, हमारी परिभाषा व्याख्या भी अलग हो सकती है। उसके साथ बातें करना यह भी भक्ति भाव चैतन्य है। उसकी तस्वीर को प्यार से निहारते रहना यह भी भक्ति भाव चैतन्य है। उसके भजन सुनना यह भी भक्ति भाव चैतन्य है। मंत्र गजर की माला करना यह भी भक्ति भाव चैतन्य है। इतना ही नहीं, उसकी से भी याद आ गई तो भी वो भक्ति भाव चैतन्य है, राइट। हम जहां जाते हैं भक्ति भाव चैतन्य हमारे साथ चलता है। इस जिंदगी में, इस दुनिया में, इस विश्व में एक ही चीज ऐसी है, कभी कभी छोड़कर नहीं जाते, दैट इज भक्ति भाव चैतन्य। जन्म लेते हैं हम लोग, 1 साल के हुए, 20 साल के हुए, 40 साल के हुए, जवानी चली गई। 20 साल के हुए, बचपन में चला गया। 40 साल के हुए, जवानी चली गई। अधेड़ उम्र के हो गए, ओके, मध्यम उम्र के हो गए। 60 साल के हुए, बूढ़े हो गए, जवानी कहाँ चली गई। 80 साल के बाद ऊपर चले गए, देह चला गया, क्या रह गया? कुछ भी नहीं। क्या है, क्या हमारे पास जो शाश्वत है, जो नित्य रहता है, किधर भी रहता है। आपके पास देखो, आपका वो कौन सा कार्ड आप लोग खरीदने के लिए यूज कर दें? कार्ड आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। लेकिन जो कुछ बाय करने के लिए हम जो कार्ड, जो भी किसी कार्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट, वो कार्ड अगर हमारे पास नहीं है, राइट, हमारे साथ में, हमारे पॉकेट में, हमारे पर्स में नहीं है, बैंक में पैसा भी है, कार्ड भी है, लेकिन कार्ड नहीं है, तो आप खरीदने गए तो क्या होगा? नहीं। बैंक में पैसा है, कार्ड आपने खो दिया तो क्या होगा? आपको उन्हें बताना पड़ेगा हमारा कार्ड गुम हो गया है, बंद कर दो सारे व्यवहार। यानी कि क्या बात है कि हमारे पास जो भी रहता है उसका पूरा फायदा हम लोग कभी नहीं उठा सकते। सोच कर देखो कि बचपन का कितना फायदा हम लोगों ने उठाया। जिनकी उम्र 40 है वो सोच के देखे कि जवानी का कितना फायदा हम लोगों ने उठाया। जो 60 साल के सोचे कि हमारे मैच्योर एज का हम लोगों ने कितना फायदा उठाया। जैसे कि नहीं, ज़्यादा नहीं, जितना चाहिए था उतना नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन देर नहीं हुई है। अब 16 साल के है या 80 साल का, देर नहीं हुई है। भक्ति भाव चैतन्य एक चीज़ ऐसी है, वो आपके साथ रहते हैं। आपको कहीं रखनी नहीं पड़ती, बांध के रखनी नहीं पड़ती, आपके अंदर होती है, आपके बाहर भी होती है। अगर वो आपके अंदर है भक्ति भाव चैतन्य, तो बाहर होता ही है। यस, कहाँ भी जाओ, अमेरिका जाओ, ट्रेन में जाओ, ट्रेन के सामने खुदकुशी करने जाओ, ये नौबत आएगी नहीं मेरे बच्चों पर। पहली बात है, कोई किसी ने सोचा पागल जैसा तो भी नहीं हो सकेगा। भक्ति भाव ने चैतन्य ट्रेन बोगी उठा करके फेंक देगा, ओके। लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमारे साथ रहने वाली चीज ये एक ही है, वो उसका नाम और भक्ति भाव चैतन्य। वो और उसका नाम भक्ति भाव चैतन्य में अपने आप आ ही जाते हैं, राइट। पिछले साल से हम लोग सीख रहे भक्ति भाव चैतन्य क्या होता है, राइट। उसमें आगे चलते जा रहे हैं, चलते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है हर एक इंसान जिसने पहले बार इंसान के रूप में जन्म लिया, उससे कितनी बड़ी जिंदगी जीनी पड़ती है अनेक जन्मों में? 9 करोड़ साल, राइट।
9 करोड़ ईयर्स। और आप रहोगे तो ज़्यादा, कम से कम सिर्फ 372 जन्म हुए। उसमें कितने साल हो गए? 9 कोटि में से, 9 करोड़ में से कितने हो गए? 372 इंटू 100 समझिए, एवरेज करके। सो 37,200 ईयर्स, बस 37,000 साल ही हुए हैं। बाकी कितने हैं? 8 करोड़ 99 लाख, इतने बाकी है, इतने काटने हैं आप लोग के। बाप रे बाप 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 बाप, राइट? ये कैसे जाएंगे? भक्ति भाव चैतन्य का आधार जो लेता है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं रहती, ना इस जिंदगी में ना किसी भी जिंदगी में। लेकिन उसके लिए आप बोलेंगे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, और भक्ति भाव चैतन्य अपने आप मेरे अंदर आ जाएगा। आएगा, वैसे ही आएगा, 2 लाफों के बाद आएगा। आपको लाफा चाहिए साथ साथ नहीं, प्यार की चिप्पी मिले वो ठीक है, राइट? ओके, हम लोग सभी लोग भक्तिभाव चैतन्य में रहेंगे। मैंने बहुत साल पहले एक मूवी देखी थी, गीत गाया पत्थरों ने, आपने नाम सुना है? उसका गाना भी था, गीत गाया पत्थरों ने। तो पत्थर भी गीत गा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं गा सकते? अगले गुरुवार को हर कोई गाने वाला है, यस, वो भी भक्ति भाव चैतन्य। ये अभी जो आप लोगों ने कहा यस डैड, ये भी भक्ति भाव चैतन्य है। ओके, सो लव यू ऑल, आई लव यू ऑलवेज, आई लव यू ऑलवेज, आई लव यू ऑलवेज। हरिओम, श्री राम, अम्बद।